नमस्कार, मैं हूं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। तो इस वक्त मैं एक ऐसे खूबसूरत धाम में हूं जिसका नाम है हरिवंश बाबा अक्षय वट। जी हाँ, इसके बारे में बहुत टाइम से सुन रही थी। बहुत से लोग यहां पे आते हैं, फ़ोटो शेयर करते हैं। मैं खुद लखनऊ में रहती हूं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये कौन सी जगह है, क्या इसकी महानताएँ हैं। फिर इसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ा तो लगा कि एक बार तो यहाँ आना बनता है। आप मेरे पीछे खूब सारे पेड़ देख रहे होंगे। आप देखिए, पहले एक बार मैं बोलूँ कैमरा पर्सन से, एक बार सब ये दिखाएं। मैं बता दूं कि ये पेड़ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सा विशाल बरगद का पेड़ है जिसकी लताएं लटकी हैं और ज़मीन में लग गई हैं। एक बार कहूँ कैमरा पर्सन से ऊपर घुमाएं और देखें किस तरह से एक पेड़ है, विशाल पेड़। ऐसा कहा जाता है कि ये पेड़ 250 साल से है और इसकी जो ये लटें हैं, जटाएं हैं, ये ऐसे ज़मीन में आके गड़ी हैं। और सच में बहुत ही सुकून वाली जगह है। और जब ऐसा कुछ देखने को मुझे मिलता है, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है, तो होता है ना, मेरे अंदर इच्छाएं बढ़ जाती हैं जानने की। और मैं बस यहाँ पहुँच गई और पहले तो मैं 1 घंटे बस इसको देखती रही, समझती रही कि आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे। तो यहाँ पे हमें एक पंडित जी मिले और मैंने कहा कि पंडित जी आप यहाँ कब से हैं? तो पता चला कि वो बाल अवस्था से, मतलब बचपन से ही वहाँ पे हैं। तो सोचा चलिए इस जगह के महानताओं के बारे में जानते हैं, इसकी क्या कहानी है उसके बारे में जानते हैं और वो आपसे शेयर करते हैं। तो चलिए साथ में चलते हैं बाबा जी के पास। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कोमलानंद पुजारी जी, और जिनसे हम जानेंगे इस जगह के बारे में। लेकिन सबसे पहले आप प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए और आप कैसे हैं ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। बाबा की सदैव जो भी यहाँ छाया में आता है बाबा जी को, तो उनका आशीर्वाद ही मिलता है यहाँ। और ये शांति का आश्रम है, श्री हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम नाम से जो भी भक्त लोग जान रहे हैं। तो ये लखनऊ से महज माँ चंद्रिका देवी से 2 ही किलोमीटर पे ये ग्राम मंझी में स्थान स्थापित है, जो विशाल रूप लेता जा रहा अक्षय वट। तो इनकी हरिवंश बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है। और पूर्व लोग बताते हैं कि बाल्यावस्था में श्री हरिवंश बाबा जी पड़ोस ग्रामवासी थे और यहीं विशाल जंगल में आकर के बहुत दिनों तक तपस्या किए हैं। और तपस्या पूरी होने के बाद में समाधि ले लिए हैं। और पूर्व लोग भी ये भी बताते हैं कि माँ चंद्रिका देवी के बहुत बड़े भक्त थे बाबा जी। भोर 4 बजे में दर्शन करने के पश्चात अपना आकर के समाधि में लीन हो जाते थे। ये करीब 100 वर्षों तक चला बाबा जी का। और जब काफ़ी बुजुर्ग हो गए तो एक दिन हरिवंश बाबा जी माता जी के दर्शन करने नहीं पहुँचे, तो स्वयं माता जी आकर के यहाँ पर दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त हमारे वहाँ आएगा, यहाँ भी आके दर्शन करेगा, तभी यात्रा पूरी मानी जाएगी। और वरदान देने के बाद में फिर बाबा जी फिर अपना समाधि जिंदा ले लिए हैं। और उसी समाधि स्थल पर ही अक्षय वट उगा है, जो चारों तरफ लगते और बढ़ते जा रहे हैं, विशाल रूप लेते जा रहे हैं। तो सब हरिवंश बाबा जी की ही तपस्या का फल है और बहुत बड़ी कृपा है हरिवंश बाबा जी की। यहाँ पर कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, सब जो भी भक्तों द्वारा मान मनता जिसका पूरा होता जाता है, उन लोग कोई मंदिर और ये धर्मशाला वगैरह जो भी बना है थोड़ा बहुत, तो सब भक्तों द्वारा बना है। मतलब कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलती है। मैं बता दूं, जैसा कि इन्होंने बोला कि सीतापुर रोड पे चंद्रिका देवी मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, हर कोई इसके बारे में जानता है। उसी से पहले एक टर्न है, मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे ये जगह है जहां आने का रास्ता भी बड़ा मुश्किल है। आम का बागान है, बगीचा है, उसके बीचों बीच बस हम किसी तरह पहुँच गए। मतलब कोई साधन भी नहीं मिलेगा आपको, खुद का साधन हो तभी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। रोड भी बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो फिर लगता है कि कहीं और जाने का आपका दिल नहीं करेगा। और सच में कितने एरिया में ये फैला हुआ है? लगभग 2 एकड़ में फैल गया है और फैलते ही जा रहे हैं। और यहाँ पर एक साल में बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग कराते हैं आश्रम तरफ से। ये 11 कुंडीय हवन कुंड यज्ञशाला बना है। ये मई जून के महीनों में जो बट सावित्री पूजा या बरगदाही अमावस्या जो होती है, उसी के 7 दिन पहले महायज्ञ का आयोजन होता है, श्रीमद् भागवत कथा होती है। और अमावस्या वाले दिन विशाल भंडारा करके पूर्णाहुति समापन होता है ये साल में। और तो रोज ही भक्त लोग धीरे धीरे जो भी लोगों की मदद से चंदा इकट्ठा की। हाँ, सब भक्तों से थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। आप कहाँ रहते हैं? यहीं, मतलब कब से यहाँ पे? आप यहीं आसपास के गांव से हैं? पहले हमारे बाबा जी यहाँ पर यज्ञ करवाते थे, उन्होंने यहाँ सेवा की, उसके बाद में हम सेवा कर रहे हैं करीब बाल्यावस्था से। और ये जो ये बरगद है, पहली बात तो ऐसा बरगद शायद ही दुनिया में कहीं होगा जिसकी लताएं ज़मीन में, ऐसा लग रहा है कि पेड़ उगे हुए हैं।
और ये अभी क्या फैल रहा है कि बस तब से रुका हुआ है? नहीं, हरा भरा पेड़ है, ये फैल रहा है, धीरे धीरे फैलते ही जा रहे हैं, अपना रूप बढ़ाते ही जा रहे हैं। और यहाँ पे भक्त भी काफ़ी आते हैं और आई थिंक अब दुकानें भी लगना शुरू हो गई है। जी। तो उसके लिए भी जो यहाँ पे आश्रम है, जो मंदिर है, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करती है जब नवरात्र आता है? जैसे कहा ना कि अगर चंद्रिका देवी जाना है तो वो इनकम्प्लीट है जब तक आप यहाँ का दर्शन ना करें, तो उसका जो पूरा व्यवस्था सिस्टम है कौन देखता है? उसका व्यवस्था सिस्टम हम ही लोग देखते हैं। यहाँ पर और भी आदमी रखे हैं अपने साथी सहयोगी, उन्हीं के सहयोग द्वारा ही आगे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं हम। वैसे तो देखा जाए तो घूमने के हिसाब से भी ये जगह बहुत सुंदर है। तो क्या टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे? हाँ, जो भी अपने भक्त लोग जैसे हैं, एक बार आया तो दूसरी बार आया तो अपना यहीं पर चादर चटाई बिछा करके यहीं भोजन वोजन करते हैं, बागों में बैठ करके अपना ध्यान भी करते हैं। ध्यान के लिए तो बहुत ही अच्छा ये स्थल है, शांति का आश्रम है, यहाँ पर कहीं पर बैठ करके अपना ध्यान कर सकते हैं। वैसे मैंने जहाँ तक इंटरनेट पे पढ़ा कि ये 250 साल पुराना बरगद का पेड़ है। जी, इसमें कितनी सच्चाई है? सच है ये? बिल्कुल सच है। ये पेड़ की आयु 250 वर्ष है और आश्रम हजारों वर्ष पुराना है। इसके पहले 350 साल पहले बाबा जी आकर के इसी विशाल जंगल में तपस्या किए हैं। 100 वर्षों तक तपस्या जब पूरी हुई फिर समाधि लिए और उसी समाधि स्थल पर ही अक्षयवट उगा है। तो पेड़ की आयु लगभग 250 वर्ष है। आप कुछ सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, आप कुछ चाह रहे हैं कि सरकार कुछ मदद करे? सबसे बड़ी तो यहाँ पर रोड, लाइट और पानी की व्यवस्था सबसे बड़ी, तो यहाँ पर रोड होनी चाहिए। तो यही हमारी विनती है सरकार से कि यहाँ पर रोड जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। और हमारे पेड़ में भी कमज़ोर पड़ रहा पहले की अपेक्षा में, तो उसके लिए भी सेवा बहुत ज़रूरी है। पेड़ ये बचाने के लिए हमारा धर्म है कि इस पेड़ को बचाया जाए जो कमज़ोर पड़ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी की है और ये बात हम भी सरकार तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद कमलानंद जी, पंडित जी, हमसे बात करने के लिए। जो मैं हमारे दर्शक हैं उनसे बता दूं कि ये जो है पेड़ जो है, कहते हैं कि इसके अंदर जाओ तो आप खो जाओ, ऐसा भूल भुलैया है। तो सोच रहे हैं क्यों ना आपके साथ चला जाए इस भूल भुलैया में। तो चलिए चलते हैं। वैसे सच ही कहा है कि इसके अंदर आओ तो आप खो ही जाओ। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो भी धरोहर हैं, हमारे देश के हों चाहे प्रदेश को हो या फिर हमारी राजधानी की, यहाँ पे लखनऊ की बात करें तो भूल भुलैया है, रूमी गेट है, बहुत सारे ऐसे धरोहर हैं। लेकिन एक जो कमी हर जगह मुझे देखने को मिलती है, जो मुझे यहाँ भी देखने को मिली, और वो है कि पेड़ों पर भी सबने अपना नाम लिख रखा है और इस तरह से इसको ख़राब कर रहे हैं। तो आप सबसे बस इतना ही अपील है कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, इस खूबसूरत जो जगह है, जो ये पेड़ है, जो इसका करिश्मा है, इसका लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, यहाँ आके जो सुकून मिल रहा है उसका लुत्फ़ उठाना चाह रहे हैं, तो आइए, बिल्कुल आइए। लेकिन इस तरह से जो ये हरकतें हैं, पेड़ों पे लिखना, दीवालों पे लिखना, प्लीज़ हमारे धरोहर को आप लोग बचाइए और इस तरह से लिख के उसको नुकसान ना करिए, क्योंकि बाहर से भी लोग आएंगे और देखेंगे क्या ज़रूरत है इस तरह से पेड़ों पे लिखने की, दीवारें पे लिखने की, इसकी खूबसूरती को ख़राब करने की। वैसे ही पंडित जी ने कहा कि पेड़ कमज़ोर हो रहा है तो हमें बचाना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि सरकार से अपील है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। हम भी ये वीडियो सरकार तक पहुंचाएंगे और कहेंगे कि इसके लिए कुछ किया जाए। लेकिन सबसे पहले आप लोग आगे आइए और ये जो हरकतें हैं इसको बंद करिए। ऐसे ही वीडियोज़ के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया। कैमरा पर्सन रवि के साथ खुशबू सिंह, लखनऊ।